हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। तो डियर, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एमडी टेस्ट 1 सॉल्यूशन। ये जो टेस्ट है ये गेट एकेडमी क्लासरूम से जो गेट एकेडमी के क्लासरूम कोर्स हैं उनका टेस्ट आपको दिया जा रहा है फ्री में। हर कोई इस टेस्ट को दे सकता है और आप लोगों ने दिया भी होगा, ठीक है ना। तो इस टेस्ट का जो टॉपिक है वो स्टैटिक और डायनेमिक डिज़ाइन, मतलब स्टैटिक लोडिंग, दैट इज थ्योरी ऑफ फेलियर, 5 थ्योरी पढ़ते हैं आप, और डायनेमिक डिज़ाइन। तो स्टैटिक और डायनेमिक डिज़ाइन पे 10 बेहतरीन क्वेश्चंस इस टेस्ट में पूछे गए हैं। 30 मिनट का ये टेस्ट था और 1 to 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और 6 to 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 10 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो इस टेस्ट का सॉल्यूशन अपन लोग देखने वाले हैं। और जो भी बच्चे, ये आपके सामने वीडियो प्रीमियर हो रहा है, तो जो भी बच्चे इस टेस्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं सब लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आया, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आया। और फाइनली जब आपका पूरा टेस्ट का सॉल्यूशन हो जाए तो अपने मार्क्स भी आप लोग बताइएगा कि आपने कितना मार्क्स स्कोर करा है, ठीक है। तो चलो डियर, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अलोडेड क्वेश्चन पढ़िए। A loaded semi-infinite flat plate is having an elliptical hole A by B is equal to 2. This is an elliptical hole और ये इसका मेजर एक्सिस दे रखा है A, this is the minor axis B, और A by B का रेशो दिया हुआ है आपको 2. In the middle, as shown in the figure, the stress concentration factor at point X और Y. आपको बोला है ये यहाँ पे या यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आपको बताना है। तो देखो डियर, जब कोई भी प्लेट है या कुछ भी है, अगर उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आ जाता है तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाता है और ये एक स्टैटिक लोडिंग से सब्जेक्टेड है। किससे सब्जेक्टेड है? स्टैटिक लोडिंग से सब्जेक्टेड है। लोडिंग का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन, ना ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इस केस में अपन थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर डिफाइन करते हैं KT। और ये KT अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? 1+2। अब A बाई B आएगा कि B बाई A, इसके लिए अपन ये देखते हैं कि लोड जो है किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो जिस एक्सिस के लोड परपेंडिकुलर होता है ऊपर वो लिखता है डायमेंशन। तो दिस इज A बाई B, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। A बाई B का रेशो दे रखा है आपको 2, तो द आंसर विल बी 5। तो इस क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था और इसका आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है? इसमें कोई रेंज गिवन नहीं है क्योंकि रेंज देने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल आपका कैलकुलेशन है, तो कोई भी रेंज गिवन नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 द करेक्ट आंसर इज 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकंड क्वेश्चन। सब लोग कमेंट करिए ये क्वेश्चन किस किस का सही है, किस किस का आंसर क्या आया, सब लोग बताते रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड इफ द कंडीशन ऑफ स्ट्रेसेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कौन सा थ्योरी है? आपका जो स्टैटिक डिजाइन का थर्ड थ्योरी अपन पढ़ते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। और ये किसने दिया था? इसे गैस थ्योरी या फिर ट्रेस्का थ्योरी भी बोलते हैं, गैस या ट्रेस्कास थ्योरी, ठीक है। और इस थ्योरी का क्या रिजल्ट होता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन एक्चुअल लोडेड कंपोनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा y बाई 2 एंड दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिग्मा y बाई 2 को आप शेयर यील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, टो YS, शेयर यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ये इस थ्योरी का रिजल्ट है। और ये थ्योरी किस केस में सही रिजल्ट नहीं देती? इन केस ऑफ, ये आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था, इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में ये सही रिजल्ट नहीं देता है। कैसे? मान लो सर ये कंपोनेंट है, ये यहाँ पे सिग्मा से सब्जेक्टेड है, यहाँ पे भी सिग्मा से सब्जेक्टेड है। दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग ना। या तो ये टेंशन में सब्जेक्टेड है या फिर कंप्रेशन में, ठीक है। ये इस तरीके से आपने हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक बकेट है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसमें कोई भी आप एक ड्रॉप देखते हैं तो उस पर जो स्ट्रेसेस लगते हैं हर डायरेक्शन से सेम स्ट्रेसेस लगते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालूं, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, 0 आएगा इस केस में भी और इस केस में भी। तो अगर ये 0 आ रहा है, इसका मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कभी फेल ही नहीं हो सकता। तो एब्सोल्यूट तो 0 आ रहा है तो ये हमेशा यील्ड स्ट्रेंथ से कम होगा, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कभी फेल नहीं होगा। लेकिन मान लो सिग्मा का वैल्यू आपने 100 लिया, फिर आपने 200 कर दिया, फिर 400 कर दिया, फिर 1000 कर दिया, फिर 5000 कर दिया, आंसर हमेशा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम का 0 ही आएगा। लेकिन ये फेल तो हो जाएगा ना यार, इस मटेरियल का कोई ना कोई तो बियरिंग स्ट्रेस होगा, उसके बाद ये फेल कर जाएगा। तो गैस थ्योरी आपका
हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में सही रिजल्ट नहीं देता है। इट इज ओवर सेफ थ्योरी बट इट कैन नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। तो यहाँ पे देख लो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कौन सा है, ये वाला। बाई एक्सियल यहाँ पे देखो माइनस साइन है, यूनी एक्सियल यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा, ट्राई एक्सियल ये भी नहीं होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग का मतलब हर डायरेक्शन में सेम स्ट्रेस लग रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा बी। अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड द करेक्ट आंसर इज बी। आई होप यू गॉट दिस। और एक और बात मैं बता देता हूँ, जो भी बच्चे ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, मशीन डिजाइन का डिटेल्ड कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है गेट एकेडमी के क्लासरूम कोर्स से यूट्यूब पे फ्री चलता है। ठीक है, गेट एकेडमी के जो भी क्लासरूम कोर्स में, अभी मैं मशीन डिजाइन पढ़ा रहा हूँ, तो गेट एकेडमी का जो क्लासरूम कोर्स है वहां से यूट्यूब पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग उसका दिखाया जाता है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। गेट एकेडमी MECE चैनल पे ये कोर्स डेली आता है। अभी क्लासेस का टाइम 2:30 से 5 चल रहा है, 2:30 PM to 5 PM, बट एक दो दिन में ये 2 to 5 PM हो जाएगा। 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब लोग इसे एंजॉय करिए और बहुत अच्छे से डिजाइन चल रहा है। अभी ऑलरेडी अपन ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, 3rd टॉपिक रनिंग में है, दैट इज डिजाइन ऑफ ब्रेक, और मोस्ट प्रोबेबली वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 1-2 दिन में वो खत्म हो जाएगा। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर्स लाइक डिफरेंट मशीन एलिमेंट्स के डिजाइन, जो कि अपना डिजाइन ऑफ जॉइंट्स बचा हुआ है, डिजाइन ऑफ गियर बचा हुआ है, डिजाइन ऑफ स्प्रिंग है, डिजाइन ऑफ क्लच है, ठीक है ना, डिजाइन ऑफ शाफ्ट, ये सारे टॉपिक फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो आप इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। नाउ दिस इज द 3rd क्वेश्चन। अ रोड ऑफ लिंकेज मैकेनिज्म इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्स्ड एक्सियल लोड, completely reversed axial load of 90 kilonewton and made of a steel and corrected endurance limit is 150 megapascal. Determine the diameter of rod in mm using factor of safety 2 for infinite life. देखो डियर, इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन करना है। आपको यहाँ पे थ्योरी कौन सी दी है, नहीं दिया हुआ, डिटरमाइन द यूजिंग थ्योरी नहीं दिया हुआ। ये डायनामिक लोडिंग का केस है और डायनामिक लोडिंग के केस में इफ थ्योरी इज नॉट मेंशन देन वी ऑलवेज गो फॉर सोडरबर्ग थ्योरी। हालांकि ये क्वेश्चन कंप्लीटली रिवर्स्ड का है, तो कंप्लीटली रिवर्स्ड में आप चाहे सोडरबर्ग से डिजाइन करिए चाहे गुडमैन से डिजाइन करिए, क्योंकि इन केस ऑफ कंप्लीटली रिवर्स्ड, देखिए कंप्लीटली रिवर्स्ड, ठीक है, कंप्लीटली रिवर्स में क्या होता है, यहां पे आपको बोला एक्सियल लोड है 90, तो मैक्सिमम तो हो गया प्लस 90 और मिनिमम लोड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा माइनस 90 किलो न्यूटन। तो यहां से मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस, इसको किलो न्यूटन को मैं न्यूटन में रख लेता हूं, डिवाइडेड बाई एरिया, इट विल बी इन mm स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। और मिनिमम स्ट्रेस की मैं बात करूं तो दिस इज माइनस 90 इंटू 10⁻³ बाई एरिया, इट इज अगेन इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अगर अपन मीन स्ट्रेस निकालें तो मीन स्ट्रेस होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, तो ये हो जाएगा 0। और वेरिएबल स्ट्रेस या स्ट्रेस एम्पलीट्यूड भी आप इसे बोल सकते हैं, इट विल बी मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाई 2, ठीक है। तो इट इज 90 माइनस 90, तो माइनस 90 प्लस हो जाएगा बाई 2, तो ये अगेन आ जाएगा 90 इंटू 10⁻³ बाई ए। तो यहाँ पे मीन स्ट्रेस का वैल्यू 0 आ रहा है। अब देखिए अगर आप सोडरबर्ग लगाएंगे चाहे गुडमैन लगाएंगे, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। कैसे, सोडरबर्ग डायनामिक डिजाइन के लिए अपन कौन कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं, सोडरबर्ग थ्योरी, गुडमैन थ्योरी, ठीक है, गर्बर थ्योरी, मॉडिफाइड गुडमैन थ्योरी, ये सारी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, लैंगर थ्योरी। तो सोडरबर्ग थ्योरी क्या होता है, सिग्मा m बाई एस वाई, डक्टाइल मटेरियल को डिजाइन करते हैं, प्लस सिग्मा वेरिएबल डिवाइडेड बाई एस ई इक्वल टू 1/FOS। और गुडमैन क्या होता है, गुडमैन से ब्रिटल मटेरियल को डिजाइन करते हैं, इट विल बी सिग्मा m बाई एस यू टी प्लस सिग्मा v बाई एस ई इक्वल टू 1/FOS। तो यहाँ पे देखिए मीन स्ट्रेस तो 0 है दोनों में, तो मीन स्ट्रेस अगर 0 है तो यही रिजल्ट यहाँ से आ रहा है, यही रिजल्ट यहाँ से आ रहा है। तो इन केस ऑफ कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग, चाहे आप सोडरबर्ग लगाइए चाहे गुडमैन लगाइए, रिजल्ट सेम ही आएगा। बट अगर ये मीन स्ट्रेस 0 नहीं होता, मतलब ये अल्टरनेटिंग लोडिंग होती या फ्लक्चुएटिंग होती या रिपीटेड होती, तो हमेशा अपन सोडरबर्ग को प्रेफर करते हैं, बिकॉज सोडरबर्ग इज द मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी, ठीक है ना। तो मीन अपने पास आ गया, वेरिएबल अपने पास आ गया, और आपको करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट बता रखी है SE 150 मेगापास्कल।
अब अपन इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन कर रहे हैं, इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट हो गया 150, करेक्टेड पे ही डिजाइन करेंगे, एंड्योरेंस लिमिट पे डिजाइन करेंगे, क्योंकि एंड्योरेंस लिमिट ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, वेरिएबल स्ट्रेस का ये वो मैक्सिमम वैल्यू है कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग में, जिसपे जो आपका कंपोनेंट है उसका लाइफ इनफाइनाइट होता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको बोला गया है 2 है, और हाँ ठीक है, तो आपको डाया निकालना है एमएम में, रोड का डाया निकालना है एमएम में कितना होगा। तो ये सारे रिजल्ट उठा के यहाँ पे पुट करिए, सिग्मा वी बाई एस ई, सिग्मा वी बाई एस ई इक्वल टू 1 बाई एफ ओ एस। तो सिग्मा वी क्या है 90 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया, एस ई अपने पास कितना दिया हुआ है, एस ई दिया हुआ 150, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 2, ठीक है, इट इज 150 मेगा पास्कल में ही है 1/2। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा, ठीक है, और ये एरिया कितना आएगा देखिए, ये हो गया 180 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 150 इन mm², दिस विल बी द एरिया, ये आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है, और ये एरिया आएगा 1200, ये आएगा 1200 mm², और इसको आप कर देंगे π/4 d² के बराबर, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d, एंड d का करेक्ट आंसर आएगा डियर 39.09, इट विल बी 39.09 mm। तो ये इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया है। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, इट इज एन MSQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, और स्टैटिक और डायनामिक दोनों के क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। इफ द सरफेस फिनिश इज इंक्रीज्ड, एंड्योरेंस लिमिट डिक्रीज। देखिए डियर, आपको बोला है सरफेस फिनिश अगर बढ़ गया, सरफेस फिनिश अगर बढ़ गया तो एंड्योरेंस लिमिट डिक्रीज नहीं होता है, एंड्योरेंस लिमिट बढ़ जाता है। सरफेस रफनेस अगर बढ़ता है ना तो एंड्योरेंस लिमिट डिक्रीज करता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, एंड्योरेंस लिमिट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कतई गलत बात है सर, एंड्योरेंस लिमिट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है सिग्मा वाई, सिग्मा यूटी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। एंड्योरेंस लिमिट जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन साइज, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस फिनिश, इट डिपेंड्स ऑन रफनेस, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज लेस सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल इन केस ऑफ डायनामिक लोडिंग, ये भी गलत बात है। देखिए, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर केटी इज लेस सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल बट इन स्टैटिक लोडिंग। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है ना वो डायनामिक लोडिंग के केस में आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, बट केटी का वैल्यू, केटी का जो वैल्यू है, अगर आपका कंपोनेंट स्टैटिक लोड से सब्जेक्टेड है तो थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आप डक्टाइल मटेरियल में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। कंपोनेंट आपका स्टैटिक लोडिंग से सब्जेक्टेड है, मटेरियल आपका डक्टाइल है, तो वहां पे केटी लेस सीरियस होता है। क्यों? क्योंकि डियर वहां पे स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अगर डायनामिक लोडिंग की बात करें तो केटी और केएफ दोनों को ही कंसीडर करना पड़ता है, और अगर आपका स्टैटिक लोडिंग में भी बात करें ना तो अगर मटेरियल ब्रिटल है तो भी आपको कंसीडर करना पड़ता है। सिर्फ स्टैटिक लोडिंग में अगर डक्टाइल मटेरियल है तो केटी लेस सीरियस होता है, बाकी हर केस में चाहे वो डायनामिक लोडिंग हो, ब्रिटल डक्टाइल, दोनों में अपने को देखना है केटी केएफ, और अगर मटेरियल स्टैटिक लोडिंग से सब्जेक्टेड और ब्रिटल है तो भी अपन केटी देखना है। लेकिन केटी को अपन डक्टाइल मटेरियल के लिए स्टैटिक लोडिंग में आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ पे डायनामिक लोडिंग है तो ये भी गलत हो गया, तो तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, तो यही आंसर आएगा। सोडरबर्ग थ्योरी इज द मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी फॉर डायनामिक डिजाइन, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर MSQ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, हो सकता है एक या एक से ज्यादा कितने भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं MSQ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है डी। नाउ वी विल मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इट इज अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्या बोल रहा है। A cylindrical shaft is subjected to an alternating stress of 150 megapascal. This is an alternating stress. Fatigue strength to sustain 1000 cycle is 490 megapascal. If the corrected, this is the corrected, if the corrected endurance strength is 70 megapascal, estimate the shaft life. आपको लाइफ ऑफ द शाफ्ट पूछा है तो अपन log बेस पे SN कर्व बनाएंगे, log बेस 10, तो मैं कैपिटल log लिख रहा हूं तो मेरे को बेस 10 चलो लिख देता हूं S, और log बेस 10 N। वैसे आपको बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, देखो अगर आप ln लिखते हो तो इसका बेस E होता है, अगर आप ये लिखते हो तो इसका बेस जो है वो 10 ही होता है,
ठीक है। आपको बोला है 1000 साइकिल के लिए स्ट्रेस है 490, तो यहाँ पे 1000 एन की पावर एन की जगह मैं 10⁻³ रखूंगा तो ये 3 आ जाएगा, और इसके लिए स्ट्रेस का वैल्यू है log 490, ये है। करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है 70, मतलब 70 मेगापास्कल पे इसका लाइफ क्या होगा, इनफाइनाइट 10⁻6 साइकिल। यहाँ पे होता है 6 और ये हो गया log 70। आपको पूछा 150 पे बताओ, तो 70 और 490 के बीच में कहीं 150 आएगा, मान लो ये है, तो यहाँ पे आपको लाइफ बताना है, तो log बेस 10 n मैं मान लेता हूँ, लाइफ हो गया n अपने को निकालना है, एंड दिस इज log 150। आपको इसको सोल्व करना है। अब देखो सर, आप यहाँ पे ये दो ट्राइंगल मान लो, एक तो ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये छोटा वाला हो गया, दोनों में एंगल क्या है, थीटा, सेम एंगल है, तो tan थीटा अपन लिखें तो दिस एज बाई दिस एज, इसमें tan थीटा लिखेंगे दिस एज बाई दिस एज, तो tan थीटा दोनों में सेम है, थीटा सेम है ना, तो ये डिफरेंस कितना आएगा, log 490 माइनस log 70 डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस 6 माइनस 3 इक्वल टू tan थीटा y बाई एक्स, इसमें y बाई एक्स, तो y क्या हो गया log 150 माइनस log 70 डिवाइडेड बाई 6 माइनस log n। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ से जो n का वैल्यू आपको मिलेगा ये मिलेगा 66836.3, 66836.6 साइकिल्स। मीन्स जो कंपोनेंट है वो इतना साइकिल बनाने के बाद फेल होगा, तो आंसर आ गया 66836 साइकिल। समझ में आ गई बात, 66836.3 आएगा, ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डियर ए। ये क्वेश्चन थे अपने 1 मार्क्स के। अब अपने क्वेश्चन जो होंगे वो है अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये आपका पेपर है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आर ऑफ 2 मार्क्स। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डायनेमिक लोडिंग, एक्सियल डायनेमिक लोडिंग का क्वेश्चन है। This is our question number 6. Read carefully this question. ठीक है, now solve करते हैं। The load on the plate shown in the figure varies from 50 kilonewton to 100 kilonewton। देखो इस पे जो लोड लग रहा है वो 50 से 100 तक वेरी कर रहा है, एक्सियल लोड दिखा रखा है आपको, ठीक है। The plate material has SU 480 megapascal and SE 240 megapascal। आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है 480 मेगापास्कल एंड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ दिया हुआ है 240 मेगापास्कल, ठीक है। इफ द प्लेट हैज KA, KB, KC और Q and factor of safety 2, what will be the theoretical stress concentration factor? You have to find out KT। ये KT का वैल्यू आपको निकालना है, यूज गुडमैन क्राइटेरिया। मान लो डियर इस क्वेश्चन में गुडमैन क्राइटेरिया नहीं भी लिखा होता तो क्या कर सकते थे, आपको SY दिया हुआ ही नहीं है, इस क्वेश्चन में यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ ही नहीं है, तो अपने को गुडमैन पे ही जाना पड़ता, अपनी मजबूरी है। अब ये आपका कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये 80 mm है और यहाँ पे D दिखा रखा है और आपको इसका थिकनेस दिखा रखा है 15 mm, मतलब ये इस तरीके से है। इस तरीके से, ठीक है, इसका थिकनेस कितना दिखा रखा है 15 mm। तो अपने को इसे डिजाइन करना है ना, और कहाँ डिजाइन करेंगे, अपन को गुडमैन क्राइटेरिया यूज करना है। अब देखो सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लो, सिग्मा m बाई SUT प्लस सिग्मा V बाई SE इक्वल टू 1 बाई FOS। यहां से मैं SE निकालूंगा और SE से फिर मैं SE इक्वल टू KA, KB, KC, KD, SUT 0.5 SUT करके या KA, KB, KC, KD SE डैश करके वहां से फिर मैं निकालूंगा KT। तो सबसे पहला काम अपना SE निकालना, उसके लिए मेरे को चाहिए वेरिएबल स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस। SUT आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 2, दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना।
तो अब देखो मीन स्ट्रेस, अब यहाँ पे स्ट्रेस वेरी कर रहा है 50 किलो न्यूटन से 100 किलो न्यूटन, ये लोड है, लोड वेरी कर रहा है। तो ये लोड कैसे है, एक्सियल। अब हम यहाँ पे कहाँ डिजाइन करेंगे, डी इंटू टी लेंगे एरिया या फिर 80 इंटू टी लेंगे एरिया, अपन लेंगे ये वाला 80 इंटू टी, क्योंकि मिनिमम क्रॉस सेक्शन पे मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होता है। और जब भी अपन डिजाइन करते हैं मैक्सिमम इंड्यूस स्ट्रेस के लिए डिजाइन करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस जहां आएगा वहीं पे फेलियर होगा, और इसे वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, है ना। वर्किंग स्ट्रेस जो होता है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड स्ट्रेस, क्योंकि फेलियर वही होता है। तो अपन कहाँ डिजाइन, कहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे, 80 इंटू टी, ठीक है। तो आप सबसे पहले काम करिए, आप यहाँ से 50 किलो न्यूटन से आप पहले निकालिए क्या, मिनिमम स्ट्रेस। तो मिनिमम स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखूंगा, 80 इंटू टी। यह आंसर आ गया न्यूटन पर mm स्क्वायर में, टी विल बी इन mm, टी किसमें होगा, mm में। टी कितना दिया हुआ है 15, टी कितना दिया हुआ है 15 mm, ये हो गया अपना टी, दैट इज 15। ये आ गया मिनिमम स्ट्रेस। ऐसे ही मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे आप, इट विल बी 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 80 इंटू 15। तो यहां से मीन आ जाएगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, ठीक है। मेगा पास्कल में न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब मेगा पास्कल। और जब आप इसे सोल्व करेंगे डियर, ये आएगा आपका 62.5, इसे आप सोल्व करिए, ये आएगा 62.5, मैं इसे कैलकुलेट करके लाया हूं ऑलरेडी, 62.5। और अगर आप वेरिएबल स्ट्रेस निकालेंगे दैट विल बी मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाई 2। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे ये आपको मिलेगा सर 20.83, कितना मिलने वाला है 20.83, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम ये रहा, यहाँ पे रखिए, ठीक है। अब ये वैल्यूज उठा के आप यहाँ पे चिपका दो, और SUT आपके पास है 480, ठीक है, ऐसे ही आपको मिल जाएगा। तो मीन स्ट्रेस है 62.5 बाई 480 प्लस वेरिएबल स्ट्रेस आया 20.83 डिवाइडेड बाई SE इक्वल टू 1 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ SE 56.329, 56.329 मेगा पास्कल, ठीक है। अब देखो SE को अपन क्या लिखते हैं, KA KB KC KD SE डैश, और SE डैश स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का एंड्योरेंस लिमिट नहीं दिया हुआ, तो इसे अपन 0.5 SUT भी लिखते हैं, ठीक है। ये उठा के रखिए, KA KB KC KD इंटू 0.5 SUT। अब आपको क्वेश्चन में KA KB KC दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में KA दिया हुआ है, KB दिया हुआ है, KC दिया हुआ है, KD नहीं दिया हुआ है ना, और SUT भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू रख के KD निकाल लेंगे, ठीक है। तो दिस इज 56.329, वैल्यू आप रखेंगे KA 0.67, KB है 0.85, KC आपको दिया हुआ है डियर 0.7, और KD को मैं लिख सकता हूं 1/KF, KD इक्वल टू 1/KF होता है इंटू 0.5 SUT आपको दिया हुआ है 480। यहां से आपको मिल जाएगा KF का वैल्यू, यहां से आपको मिल जाएगा KF का वैल्यू, और ये KF जब सोल्व करेंगे आएगा 1.698। डियर मैं कैलकुलेशन घर से करके लाया हूं, ये कैलकुलेशन आप करके देखिएगा। अब सर हमें तो KT चाहिए था, ये तो KF आ गया। तो डियर KF और KT में एक रिलेशन होता है, KF इक्वल टू 1 प्लस Q KT minus 1, where Q is the notch sensitivity factor and again it is given in question, that is 0.95। यहाँ पे पुट करिए 1.698। आपको पता है KT का वैल्यू KF से बड़ा होता है, तो इससे बड़ा ही आंसर आएगा, 1 प्लस 0.95 KT माइनस 1। तो यहाँ से जो KT आपको मिलेगा इट विल बी 1.734, ये आपको आंसर मिलने वाला है 1.734। समझ में आ गया। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था और इसका आंसर आएगा 1.734, ठीक है 1.734। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ अब अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। और देखो 1.7 से 1.75 तो 1.734 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या बोल रहा है।
ये आपका स्टैटिक डिजाइन का क्वेश्चन है। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ो। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस at critical point of a machine component made of steel are 180 megapascal and minus 180 megapascal, means sigma 1 तो हो गया 180 megapascal, sigma 2 हो गया minus 180 megapascal। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिया हुआ है, सिग्मा 3 नहीं दिया हुआ, ये हो गया 0। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजिंग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज ऑब्टेन्ड एज यूनिटी। अगर मैं इस कंपोनेंट को जो इस स्ट्रेस कंडीशन से सब्जेक्टेड है, अगर इस कंपोनेंट को सोल्व करता हूं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से, तो उसने बताया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू कितना आता है 1। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो आपको ये बताना है इस कंपोनेंट को अगर आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से सोल्व करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आंसर कितना आएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आंसर कितना आएगा, ये आपको बताना है ना। तो देखो यहां से आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोलता है कि किसी भी कंपोनेंट में जो एक्चुअल लोडिंग से सब्जेक्टेड है उसका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस किससे कम होना चाहिए, यूनिएक्सियल लोडिंग में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है उससे कम होना चाहिए। तो यूनिएक्सियल लोडिंग में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है सिग्मा वाई, और ये हो गया अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो सिग्मा 1 का वैल्यू है 180, अगर मैं लिमिटिंग के लिए सोल्व करूं तो ये सिग्मा वाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस केस में कितना दिया हुआ 1, तो मेरे पास इस कंपोनेंट का यील्ड स्ट्रेंथ आ गया दैट इज 180 मेगा पास्कल। ये जो कंपोनेंट है इसका मेरे पास यील्ड स्ट्रेंथ आ गया 180 मेगा पास्कल। अब अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से सोल्व करता हूं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बोलती है कंपोनेंट पे आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालिए और उसको आप कम कर दीजिए सिग्मा वाई बाई 2 से, और ये है अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिग्मा वाई बाई 2 क्या है, सिग्मा वाई बाई 2 है शियर यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, यूनिएक्सियल लोडिंग का। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, अब देखो सिग्मा 1 ये है, सिग्मा 2 ये है, सिग्मा 3 है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम आप कैसे निकालते हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम आप कैसे निकालते हो, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, ऐसा करके निकालते हो। तो अगर आप यहाँ पे सिग्मा 1 2 3 का वैल्यू रखेंगे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा आएगा, ये वाला सिग्मा 1 माइनस 2 बाई 2। सिग्मा 1 है 180 माइनस 180 बाई 2, तो ये कितना हो गया 180 मेगा पास्कल। ठीक है, सिग्मा 2 माइनस 3 को करोगे तो 90 आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस 3 को करोगे तो भी 90 आ जाएगा। तो आपके पास मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस आ गया 180 मेगा पास्कल, जिससे अपना कंपोनेंट सब्जेक्टेड है। यहाँ पे रखिए वैल्यू उठा के, तो 180 मेगा पास्कल शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाई 2 FOS। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है और सिग्मा वाई का वैल्यू देखो अपन ने निकाला, इस कंपोनेंट पे सिग्मा वाई कितना है 180, सिग्मा वाई कितना है 180, तो यहाँ पे आप रखिए 180 लेस देन इक्वल टू 180 बाई 2 FOS, तो ये कितना आ गया FOS लेस देन इक्वल टू 90 बाई 180 1 बाई 2 आ गया। तो मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.5, किसमें, मैक्सिमम CS स्ट्रेस थ्योरी में। तो मैक्सिमम CS स्ट्रेस थ्योरी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम 0.5 हो सकता है। तो उसने बोला लेस देन यूनिटी, मोर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, नन ऑफ द अबव, लेस देन यूनिटी 0.5। बात समझ में आ रही है। और देखो डियर आपने ये पढ़ा होगा मैक्सिमम CS स्ट्रेस थ्योरी गिव्स ओवर सेफ रिजल्ट इन अगर सारी स्टैटिक थ्योरी को कंपेयर करा जाए तो मैक्सिमम CS स्ट्रेस थ्योरी सबसे ज्यादा सेफ रिजल्ट देती है, ओवर सेफ रिजल्ट देती है। तो मैक्सिमम CS स्ट्रेस थ्योरी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम आ रहा है। तो आप डायनामिक डिजाइन में जब मॉडिफाइड गुडमैन थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि जो कंपोनेंट है उसे आप लैंगर से भी सोल्व करते हैं और गुडमैन से भी सोल्व करते हैं, और ये बोलते हैं कि दोनों में से ज्यादा सेफ रिजल्ट होगा उसको कंसीडर करते हैं। तो दोनों में से मान लो एक आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा, क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड गुडमैन, तो आपने गुडमैन से निकाला 2 आया, लैंगर से निकाला 1.5 आया, तो कौन सा ज्यादा सेफ रिजल्ट है 1.5। आप खुद देख लो, जो ज्यादा सेफ थ्योरी है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम आ रहा है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होने का मतलब है कि वो ज्यादा सेफ रिजल्ट है। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 था अपना। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगेन। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, डायनामिक लोडिंग का क्वेश्चन है।
ठीक है, इसके दो ही ऑप्शन आए हैं, देखो दो ऑप्शन और दिखा देता हूँ आपको, दो ऑप्शन हो रहे हैं 19.32 एंड 32.84, 19.32 एंड 32.84। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 19.32 32.84। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है कंसीडर अ प्लेट मेड ऑफ स्टील SUT 440 मेगापास्कल as shown in figure, it is subjected to a completely reversed axial load of 30 kilonewton। completely reversed axial load है, ठीक है ना। तो मीन क्या हो गया, जीरो। मीन क्या हो गया, अगर मैं पूछूं मीन लोड बता दो, तो मीन लोड बता दो। मीन लोड हो गया जीरो, और वेरिएबल लोड कितना हो गया 30 माइनस 30/2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 करते हो ना, तो यहाँ पे लोड के टर्म में मैं निकाल लिया, तो ये आ गया 30 किलो न्यूटन। ठीक है, the north sensitivity factor Q can be taken as 0.8, the factor of safety is 2, Ka, Kb, Kc, Kt। what will be the plate thickness for the infinite life? okay, you have to find out the thickness of this plate, like ये इस तरीके से प्लेट है, और इस प्लेट का आपको थिकनेस बताना है ना। इस प्लेट का आपको क्या बताना है, ये थिकनेस T बताना है कितना होगा। किसके लिए डिजाइन करना है, इनफाइनाइट लाइफ के लिए, मतलब ऐसी पे डिजाइन करेंगे। और यहाँ पे थ्योरी आपको मेंशन नहीं करी गई है, तो थ्योरी मेंशन नहीं करी गई है, अगेन आपका कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग है, तो सोडाबग लगाइए चाहे गुडमैन लगाइए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मिनिमम स्ट्रेस निकालूं, मिनिमम स्ट्रेस छोड़िए, क्योंकि अपन ऑलरेडी मीन और वेरिएबल लोड निकाल चुके हैं, तो मीन स्ट्रेस निकाल लो। तो मीन स्ट्रेस क्या हो जाएगा जीरो, और वेरिएबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, वेरिएबल लोड बाई एरिया, एक्सियल लोड है ना, तो वेरिएबल लोड है अपने पास 30 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया। अब बताओ आप कहाँ इसे डिजाइन करेंगे, मिनिमम एरिया पे। मिनिमम एरिया कहाँ है, ये वाला सेक्शन पे है मिनिमम एरिया, ये वाले सेक्शन पे। समझ में आ रही बात, कितना है मिनिमम एरिया सर, मिनिमम एरिया है ये है 50 है, ये 10 है, तो ये हो गया 50 - 10, दिस मतलब ये मान लो W है और ये है D, तो मिनिमम एरिया क्या हो गया W - D × T। समझ में आई क्या बात। ठीक है, तो ये कितना हो गया वेरिएबल 30 × 10⁻³ अरे स्ट्रेस निकालते हो आप मैक्सिमम और मिनिमम, वो आप कहाँ निकालते हो, वो निकालते हो मिनिमम एरिया पे, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम स्ट्रेस आने वाला है। तो इट इज 50 - 10, ये हो गया 40 × थिकनेस, ये मेगा पास्कल में, न्यूटन पर mm² में। ठीक है, अब देखिए मैं सोडाबग लगा रहा हूँ, सोडाबग लगाऊंगा सिग्मा m/SY प्लस सिग्मा v/SE = 1/FOS, ये चला गया जीरो में, तो वेरिएबल स्ट्रेस है 30 × 10⁻³/40T। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ अपने को निकालनी पड़ेगी, सारे फैक्टर आपको दे रखे हैं Ka, Kb, Kc और Kt दिया हुआ है, नॉर्थ सेंसिटिविटी फैक्टर दिया हुआ है, तो Kf आ जाएगा, Kf आ जाएगा तो Kd भी आ जाएगा, है ना। समझ में आ रही है क्या बात। तो अपन Ka, Kb, Kc, Kd सब निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको ठीक है, ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले आप ऐसी निकालिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है आपका 2, तो पहले ऐसी का कैलकुलेशन करेंगे फिर इस पे आएंगे। अब देखो ऐसी का कैलकुलेशन क्या होगा, ऐसी का कैलकुलेशन क्या होगा Ka, Kb, Kc, Kd, Se डैश, और Se डैश को तो मैं लिख दूंगा 0.5 SUT, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले Kf निकालना पड़ेगा, Kf इज 1 + Q Kt - 1 एंड इट इज 1 + Q और Kt का वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन है, Q दिया हुआ है 0.8, Kt दिया हुआ है 2.51। इसे जब आप सोल्व करेंगे यहाँ से आपको मिल जाएगा Kf, और ये Kf मिलेगा आपको डियर 2.208 और Kd जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/Kf करके, है ना, और ये हो जाएगा 0.5929 0.4529 सॉरी 4529। पुट ऑल द वैल्यू हियर। SE Ka, Kb, Kc का वैल्यू मैं रख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में गिवन है। Ka दिया हुआ 0.67, Kb आपको दिया हुआ 0.85, Kc आपको दिया हुआ 0.897, ठीक है, Kd आपको दिया हुआ है 0.4529, ये अपन ने निकाला है अभी 4529,
and this is 0.5 SUT and SUT is 440. भाई SE को मैंने रख दिया 0.5 SUT, तो SUT आपको दिया हुआ है 440, तो यहाँ से आपको SE का वैल्यू मिल जाएगा और इट विल बी 50.9 मेगा पास्कल। SUT मेगा पास्कल में है तो ये भी मेगा पास्कल में आ जाएगा। नाउ ये रिलेशन यूज करिए और यहाँ पे ऐसे रखिए, T मिल जाएगा, तो 30 × 10⁻³ ये है आपके पास 30 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 40 TSE इक्वल टू 1/2, 40 TSE इक्वल टू 1/2, तो 30 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 40 × T × SE इज 50.9। स्ट्रेस ये भी मेगा पास्कल में है, ये भी मेगा पास्कल में है। From here you will get the value of T in mm and this will be 29.47 mm. 29.47 mm. This will be our answer. 29.47 mm. तो 29.47 mm मतलब करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? ए। चलिए, नाउ वी विल मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, and the question number 9 is this is the question number 9. ये आपका अगेन स्टैटिक डिजाइन का क्वेश्चन है। पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। A cube is subjected to equal tensile stresses in all three faces. देखो एक क्यूब है, इक्वल टेंसाइल स्ट्रेसेस all three faces. क्या कोई शियर दिया हुआ? नहीं। It is yield if the yield stress of the material is sigma y, then based on strain energy theory, कौन सी थ्योरी? strain energy theory, total strain energy theory है ना, the maximum permissible tensile stress on the cube will be okay. तीनों साइड में सेम टेंसाइल स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड है, तो देखो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी किसने दिया था? हैग थ्योरी भी बोलते हैं, बेल्ट्रामी थ्योरी भी बोलते हैं, और इस थ्योरी का रिजल्ट क्या है? इस थ्योरी का रिजल्ट है 1/2E। टोटल स्ट्रेन एनर्जी आप निकाल लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी σ1² प्लस σ2² प्लस σ3² माइनस 2 म्यू σ1 σ2 प्लस σ2 σ3 प्लस σ3 σ1, और ये किससे कम होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू यूनिएक्सियल लोडिंग में जो स्ट्रेन एनर्जी आएगा उससे, ऐसा आता है। तो 2E से तो 2E उड़ गया, σ1 σ2 σ3 तीनों ही सिग्मा है, तो ये हो जाएगा σ² मतलब 3 σ² माइनस 2 म्यू। देखो ये σ², ये भी σ², ये भी σ² मतलब अगेन 3 σ² लेस देन इक्वल टू उधर बन गया σy²। तो आप यहाँ से 3 σ² अगर कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बी 1 माइनस 2 म्यू। आपको बोला परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस बताइए, मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस बताइए क्यूब पे ताकि ये फेल ना हो। तो सिग्मा का वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो सिग्मा कितना आ जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3 और ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा σy बन जाएगा ऊपर तो अंडर रूट लेके, और नीचे अंडर रूट में बच जाएगा 3 × 1 माइनस 2 म्यू। तो परमिसिबल कितना हो गया, सिग्मा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, σy डिवाइडेड बाई 3 1 माइनस 2 म्यू का अंडर रूट। इससे ज्यादा वैल्यू अगर हुआ तो ये फेल हो जाएगा, यील्डिंग हो जाएगा इसका। तो 3 1 माइनस 2 म्यू करेक्ट आंसर इसका हो गया 9 का बी। तो 9 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो गया बी। अब अपन अपने लास्ट क्वेश्चन, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करेंगे, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कुल मिला के आपका 15 मार्क्स का पेपर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये अगेन आपका डायनेमिक लोडिंग का क्वेश्चन है। तो इस पेपर में मैंने देखिए स्टैटिक और डायनेमिक लोडिंग के जितने अच्छे क्वेश्चंस हो सकते थे लगभग कवर करने की कोशिश करी है, और बाकी क्लासरूम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं मैंने ऑलरेडी। This is a carbon steel shaft 60 mm diameter is subjected to fluctuating torque between 1500 न्यूटन मीटर to 4000 न्यूटन मीटर। देखो टॉर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मिनिमम टॉर्क क्या है 1500 न्यूटन मीटर,
और मैक्सिमम टॉर्क क्या है 4000 न्यूटन मीटर। ठीक है, यूजिंग सोडाबर्ग इक्वेशन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, आपको सोडाबर्ग इक्वेशन को यूज करते हुए फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। टेक सिग्मा यूटी 600, सिग्मा वाईटी 400, टो वाई इक्वल टू 0.6 सिग्मा वाईटी एंड टो इज 0.5 सिग्मा यूटी। टो वाई का मतलब शियर यील्ड स्ट्रेंथ एंड टो ई का मतलब एंड्योरेंस लिमिट इन शियर। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो शियर स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड है, तो जो सोडरबर्ग इक्वेशन होती है, देखो टेंसाइल स्ट्रेसेस में सोडरबर्ग इक्वेशन आप क्या लिखते हो, मीन स्ट्रेस बाई यील्ड स्ट्रेस। चलो ठीक है, मीन स्ट्रेस बाई यील्ड स्ट्रेस, वेरिएबल स्ट्रेस बाई एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इक्वल टू 1 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे सिर्फ सी स्ट्रेस आ रहा है तो सी स्ट्रेस के टर्म में लिख दो, टो वाई प्लस टो वी बाई टो ई इक्वल टू 1 बाई एफ ओ एस। तो टो वाई और टो वी तो यहाँ से निकल जाएगा, टो एम और टो वी निकालना है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, टो मिनिमम कितना 16 टी बाई पाई डी क्यू, ऐसा। डाया आपको दे रखा है 60 mm, ठीक है, आपको क्या पूछा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, तो मिनिमम स्ट्रेस आप यहां से निकाल लेंगे, न्यूटन मेगा पास्कल में निकालेंगे, तो मेगा पास्कल में दिखाएंगे तो टॉर्क जो है ना, टॉर्क ये न्यूटन mm में रखेंगे, 1500 न्यूटन mm, और 1500 इंटू 10⁻³ हो गया, 1500 इंटू 10⁻³ हो गया न्यूटन mm में, हो गया कि नहीं। ये उठा के आप यहाँ रखोगे और डाया रख दोगे 60 mm, मतलब 16 इंटू 1500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई इंटू 60 क्यूब। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू इन मेगा पास्कल, क्योंकि ये न्यूटन mm में, ये mm क्यूब में, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर बन गया, तो यहाँ से मिनिमम स्ट्रेस आएगा 35.367 मेगा पास्कल, ये मिनिमम सी स्ट्रेस आ गया। और मैक्सिमम सी स्ट्रेस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम सी स्ट्रेस यहाँ से आ जाएगा 16 टॉर्क इज 1400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई इंटू 60 क्यूब, यहां से मैक्सिमम सी स्ट्रेस आएगा 94.314। मिनिमम और मैक्सिमम आ गया, उठा के यहां रख दो, मीन और वेरिएबल निकाल लो पहले, तो मीन हो जाएगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, 94.314 प्लस मिनिमम है 35.367 बाई 2, यह आ जाएगा डियर मीन स्ट्रेस, और मीन स्ट्रेस आएगा 64.84। ऐसा ही वेरिएबल आप निकालेंगे तो 94.314 मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है 35.367 डिवाइडेड बाई 2, यहां से आ जाएगा वेरिएबल और इट विल बी 29.474 मेगा पास्कल। आपके पास मीन स्ट्रेस आ गया, वेरिएबल स्ट्रेस आ गया, शियर यील्ड स्ट्रेंथ है एंड टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेंथ है, उठा के यहाँ चिपकाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, देखिए मीन स्ट्रेस का वैल्यू आया 64.84, शियर यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है 0.6 टाइम ऑफ सिग्मा वाई, और सिग्मा वाई है 400 क्वेश्चन में गिवन है, वेरिएबल स्ट्रेस है 29.474, ये दे रखा है 0.5 टाइम ऑफ टेंसाइल एंड्योरेंस स्ट्रेंथ दैट इज 600 equal to 1 by FOS. From here you will get the value of FOS and factor of safety will be 2.71. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2.7। ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं, तो अच्छा पेपर था डियर, आप लोग इसका सॉल्यूशन आप देख लिए हैं, और ऐसा ही जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो उसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। ये टेस्ट भी आप लोगों के लिए फ्री हैं, जो क्लासरूम कोर्स में आप पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री हैं, आप गेट एकेडमी का टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करके इन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा नेक्स्ट जो टेस्ट है वो कौन से टॉपिक का होने वाला है और कब होने वाला है। ठीक है डियर, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू सो मच, अच्छे से प्रिपेयर करिए और अपनी मेहनत को जारी रखिए, गेट निकाल के लाना है इस बार, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आउट हो रही है डियर। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड गुड लक, थैंक यू।